दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीवन परिचय, योगदान और विरासत, महत्वपूर्ण जीवन घटनाएं। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जीवन परिचय, योगदान और विरासत। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्तित्व हैं। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार होने से लेकर दलित वर्गों के लिए समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने तक भारतीय समाज में उनके अपार योगदान को प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2024 को स्वतंत्र भारत के सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर नेक्स्ट IAS का ये लेख उनके जीवन का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके उल्लेखनीय योगदान, विरासत आदि को शामिल किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एक संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा दलित अधिकारों की वकालत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा संघर्ष के लिए अपनाया गया मार्ग। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का राजनीतिक जीवन, प्रारंभिक राजनीतिक व्यस्तताएं, भारतीय संविधान का निर्माण। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, बाद की चुनावी राजनीति, बौद्ध धर्म को अपनाना और उसके बाद के वर्ष। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरासत, सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दर्शन क्या था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस संगठन की शुरुआत की थी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एक संक्षिप्त परिचय। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891। जन्म स्थान महू अब अम्बेडकर नगर, मध्य प्रदेश। शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, ग्रेज इन लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जनजाति फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मृत्यु 6 दिसंबर 1956। उपनाम बाबा साहेब। सम्मान भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, आधुनिक मनु। प्रमुख उपलब्धियां संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री, वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ने सामाजिक न्याय के लिए एक मुख्य नेतृत्वकर्ता एवं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में उनके भविष्य की आधारशिला रखी। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था। परंपरागत रूप से निम्न ग्रामीण सेवकों वाली जाति में जन्म लेने के कारण उनको अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बचपन में सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने उनमें जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का गहरा संकल्प पैदा कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की शैक्षणिक यात्रा मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से प्रारंभ हुई, जहां वे पहले दलित छात्रों में से एक थे। भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज से न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय तक ले गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय उनके जीवन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। वहां उन्होंने समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के कार्यों के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों से अवगत हुए, जो बाद में उनके दृष्टिकोण का आधार बन गए। वर्ष 1916 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में अपनी पढ़ाई जारी रखने और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा दलित अधिकारों की वकालत। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में भारत लौट आए। उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जाति भेदभाव के उन्मूलन और हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष की राह पर ले गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि केवल पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही अछूतों की सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इसलिए उन्होंने अपने समाचार पत्रों, सामाजिक सांस्कृतिक मंचों और सम्मेलनों के माध्यम से अछूतों को संगठित करना शुरू किया। 1924 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारी सभा, बहिष्कृतों के कल्याण के लिए समाज की स्थापना की। उन्होंने दलितों की चिंताओं को आवाज देने के लिए मूकनायक, मूक के नेता, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसे कई पत्रिकाएं भी शुरू की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में किए गए पहले प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में से एक 1927 का महार सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक कुएं से जल का उपयोग करने के दलितों के अधिकारों को स्थापित करना था। इसी तरह 1930 के कलाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित करना था। भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा संघर्ष के लिए अपनाया गया मार्ग।
सामाजिक सुधार के लिए कानूनी मार्गों के महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रयासों का परिणाम 1932 के पूना पैक्ट के रूप में सामने आया, जिसने आम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का राजनीतिक जीवन कई दशकों तक विस्तृत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की राजनीतिक यात्रा विधायक, पार्टी नेता, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जैसी भूमिकाओं से भरी रही हैं। प्रारंभिक राजनीतिक व्यस्तताएं। औपचारिक राजनीति में अपने पहले महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वर्ष 1936 में दलितों और मजदूर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने 1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनावों में चुनाव लड़ा और कुछ सफलता भी प्राप्त की, जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। दलितों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक केंद्रित राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता को पहचानते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। संघ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दलितों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना था, हालांकि इसने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष किया। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय राजनीति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सबसे स्थायी विरासत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका है, जो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सुनिश्चित किया कि दस्तावेज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हों। अस्पृश्यता के उन्मूलन और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करना जातिगत भेदभाव और असमानता के खतरों से मुक्त स्वतंत्र भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री। 1942 से 1946 के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने फैक्ट्री अधिनियम 1946, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1947 आदि सहित कई महत्वपूर्ण श्रम सुधारों को लागू किया और उनकी वकालत की। उन्होंने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की आधारशिला रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) के निर्माण का सक्रिय रूप से समर्थन किया, जो क्रमशः चिकित्सा बीमा और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्षमता में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान हिंदू कोड बिल की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मामलों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध एवं सुधार करना था तथा महिलाओं को व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार देना था। हालांकि बिल को संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका, जिसके कारण वर्ष 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाद की चुनावी राजनीति। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद के राजनीतिक प्रयासों में नव स्वतंत्र भारत में चुनावों के माध्यम से संसद में प्रवेश करने के उनके प्रयास शामिल थे। हालांकि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन के इस चरण में अधिक सफलता नहीं मिल सकी और उन्हें कई चुनावी हार का सामना करना पड़ा। 30 सितंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूर्व संगठन अनुसूचित जाति संघ को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की। हालांकि नई पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। बौद्ध धर्म को अपनाना और उसके बाद के वर्ष। सामाजिक न्याय और समानता की अपनी खोज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बौद्ध धर्म में रुचि उनके करियर की शुरुआत में ही प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने विभिन्न दर्शनों और धर्मों का अध्ययन किया था। 1935 में येवला, नासिक में आयोजित एक प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नागपुर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक समारोह में औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका निर्णय केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक कार्य भी था, जिसका उद्देश्य हिंदू जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना था। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लगाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के धर्म परिवर्तन का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने दलितों के बीच बौद्ध धर्म में सामूहिक रूप से परिवर्तन का एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे दलित बौद्ध आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो आज भी जारी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भारतीय समाज में योगदान विशाल और विविध है, जो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनेता और कानूनी विद्वान के रूप में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के निर्माता। उनका सबसे स्थायी योगदान भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना माना जाता है।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की परिकल्पना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की परिकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का तर्क दिया। उनके विचारों ने आयोग की सिफारिशों को बहुत प्रभावित किया, जिसने आरबीआई अधिनियम 1934 का आधार निर्मित किया, वह कानून जिसने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की। जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। अपने पूरे जीवन में उन्होंने दलितों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया। इस प्रकार उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधारक और शिक्षाविद। शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को समझते हुए बाबा साहेब ने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की और दलित समुदाय को जाति एवं सामाजिक असमानता की बेड़ियों को तोड़ने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला अधिकारों के नेतृत्वकर्ता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने उन हिंदूगत कानूनों में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। श्रमिक सुधार। आधिकारिक पद संभालने से पहले ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की। बाद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में श्रम सुधारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक नेतृत्व। राजनीति में अपने प्रवेश के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया। साहित्य और लेखन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक विपुल लेखक थे तथा कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक मुद्दों पर उनके कार्य अत्यधिक प्रभावशाली बने हुए हैं। उनकी पुस्तकें जैसे अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे एवं बुद्ध और उनका धम्म दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित करती रहती हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरासत। अपने असंख्य योगदानों के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। वर्तमान भारत में उनकी विरासत को विभिन्न स्मारकों, संस्थानों और कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया जाता है। उनकी विरासत के कुछ प्रमुख प्रतीक इस प्रकार देखे जा सकते हैं। अंबेडकर जयंती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन उनके जीवन और कार्यों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मूर्तियां और स्मारक। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्तियां पूरे भारत के शहरों और कस्बों में सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करती हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समर्पित कई स्मारक, संग्रहालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। राजनीति में प्रभाव। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार और सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और विचारधाराओं को आकार देते रहे हैं। कई राजनीतिक दल, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विरासत को उनके उपदेशों को अपने राजनीतिक एजेंडों में शामिल करके श्रद्धांजलि देते हैं। आरक्षण नीतियां। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई की वकालत भारत की आरक्षण नीतियों में परिलक्षित होती है। साहित्य और कला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन और कार्य ने साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा के एक समृद्ध जगत को प्रेरित किया है। उनके बारे में कई किताबें, आत्मकथाएं, कविताएं और नाटक लिखे गए हैं। जमीनी स्तर आंदोलन। भारत में दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय समानता और सम्मान के अपने संघर्ष में उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहे हैं। आम्बेडकरवादी आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। शिक्षा और जागरूकता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन और विचारों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक संगठन उनके उपदेशों को प्रसारित करने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और अध्ययन मंडल आयोजित करते हैं। शैक्षणिक संस्थान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर देश भर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक बहुआयामी भारतीय प्रतीक थे, जिनका जीवन और कार्य देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। समाज के हाशिए से उठकर स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनने का उनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दर्शन क्या था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दर्शन में सामाजिक न्याय, राजनीतिक सुधार और आर्थिक समानता सहित कई मुद्दे शामिल थे, जो लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पर आधारित थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस संगठन की शुरुआत की थी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP), शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (SCF), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) आदि।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रसिद्धि और स्थायी विरासत भारत में उनके बहुमुखी योगदान से उपजी है। हालांकि वह मुख्य रूप से भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।